मैं सिद्धकेश मीना फ्रॉम जी अवोर। आज हम करने जा रहे हैं फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट। इसमें हम सी 25, 20, 16, 12.5, 10 और 6.3 यूज करेंगे। और अधिकतर हमारा जो भी एग्रीगेट है वो 20 mm का यूज होता है, तो हम आज 20 mm का एग्रीगेट का फ्लैकीनेस चेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपना एग्रीगेट लेंगे। 5 kg एग्रीगेट ले लिया है हमने। इसको वेट मशीन पे चेक करेंगे। वेट मशीन पे 5 kg एग्रीगेट लेने के बाद इसको हम सीव करते हैं। इस पे जो रिटेन हुआ है 20 mm सी पर 25 और 20 से 25 से सारा पास कर गया है, और 20 पे जो रिटेन हुआ है उसको हम फ्लैकीनेस इंडेक्स में 20 और 25 के बीच से पास करवा के चेक करेंगे। एक बार इसको अच्छे से सीव कर लेते हैं, फिर इसको फ्लैकीनेस गेज से पास करवाएंगे। जो भी 20 mm पे रिटेन हुआ है उसको हम इससे पास करके चेक करेंगे। अगर ये निकल जाता है तो इसको अलग रखेंगे, और नहीं निकलता तो उसको अलग रखेंगे। इस तरीके से हम हर एक सीट पर जो भी वेट रिटेन हुआ है उसको इस तरीके से इस फ्लैकीनेस गेज से निकाल के चेक करेंगे। फिर जो भी पास हुआ है और जो पास नहीं हुआ है उसको साइड में रख के हर एक सीट का साइड में रखते जाएंगे। इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। फिर इसको वेट करेंगे। जो फ्लैकीनेस से 20 mm पे जो रिटेन हुआ था उसका
फ्लैकीनेस गेज से निकालने के बाद जो भी फ्लैकीनेस गेज से पास हुआ है उसका वेट क्या है, फ्लैकीनेस गेज से पास होने के बाद उसका वेट आया है 137 ग्राम। तो उसको हम पासिंग में लिख लेंगे। उसके बाद हम जो नहीं निकला था नॉन फ्लैकीनेस जो एग्रीगेट था उसका वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम हर एक सीप का इस तरीके से ही वेट करेंगे। ठीक है, आप पॉज कर लो इसको। इसमें हम एलोमिनेशन टेस्ट को भी साथ में ही परफॉर्म करेंगे। जो भी एग्रीगेट इस फ्लैकीनेस गेज से पास नहीं हुआ था उसको हम एलोमिनेशन गेज से पास करके चेक करेंगे। जो पास हो जाता है उसको उसका वेट अलग करेंगे और जो पास नहीं होता है उसका वेट अलग करेंगे। जैसे ये वेट था, ये फ्लैकीनेस गेज से पास नहीं हुआ था तो इसको हम एलोमिनेशन गेज से पास करके चेक करेंगे। 20 और 25 वाला गेज ये है, तो इससे हम चेक करेंगे अगर किसी भी शेप में ये बाहर नहीं निकलता है इस गेज से तो इसको नॉन पासिंग माना जाएगा लेंथ गेज से। ये एग्रीगेट पास नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन से तो इसको हम नॉन पासिंग मानेंगे। एग्रीगेट है जो 12.5 पे रिटेन हुआ है तो इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से। अगर ये किसी भी एंगल से इससे पास नहीं हो रहा है तो इसको रिटेन्ड माना जाएगा, ये इसको पासिंग नहीं माना जाएगा लेंथ गेज से। जैसे कि हमने सीप एनालिसिस के बाद और इन फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज और एल्यूमिनेशन गेज से पास करने के बाद और पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो रीडिंग नोट की है अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि टेस्ट की रीडिंग में हमने क्या क्या नोट किया था। सैंपल वेट जो कि सीप पर रिटेन हुआ था, ये वो वेट है। जैसे 20 mm की सीप पर 616 ग्राम वेट रिटेन हुआ था। वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग जो फ्लैकीनेस गैस से पास हुआ था वो 137 ग्राम था। और नॉन फ्लैकीनेस एग्रीगेट जो पास नहीं हुआ था फ्लैकीनेस गैस से, उसकी वैल्यू 479 ग्राम है। फिर वेट ऑफ नॉन फ्लैकीनेस एग्रीगेट जो कि फ्लैकीनेस गेज से पास नहीं हुआ था, उसको हमने एलोंगेशन गेज से पास करवाया था। जो एलोंगेशन गेज पर रिटेन हो गया था वो था 37 ग्राम, तो उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सेम प्रोसेस हमने जो एग्रीगेट 16 की सीप पर रिटेन हुआ था उसके साथ किया है। सेम ही हमने 12.5 पर रिटेन हुआ उसके साथ किया है, सो ऑन। फिर हमने सैंपल वेट का कैलकुलेट किया, टोटल ये आ गया 5006 ग्राम। फिर हमने वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग फ्लैकीनेस गेज को टोटल किया 436 ग्राम। फिर नॉन फ्लैकीनेस एग्रीगेट का टोटल किया है 4321 ग्राम। फिर हमने एलोंगेशन गेज का टोटल किया है 833 ग्राम। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्लैकीनेस इंडेक्स कितना होगा इसका। फ्लैकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला है W1, मतलब
जो एग्रीगेट पास हो गया है फ्लैकीनेस गैस से, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल बेट से 5006 से। तो फिर ये आएगा 436 डिवाइड बाई 5006 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यह आया है 8.7%। फिर इसी तरीके से हम एलोंगेशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे W2 मीन्स जो बेट एलोंगेशन गेज पर रिटेन हुआ था, हम उसके टोटल को, जैसे 833 उसका टोटल आया है, उसको डिवाइड करेंगे बेट ऑफ नॉन फ्लैकीनेस इंडेक्स मतलब 4321 से। तो इसकी वैल्यू आएगी 833 डिवाइड बाई 4321 मल्टीप्लाई 100। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 833 डिवाइड बाई 4321 मल्टीप्लाई 100। इसकी वैल्यू आएगी 19.27%। तो इसका टोटल आया फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन गेज का 27.97। %। यहाँ पर फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स हमारा 27.97 आया है, जो कि 30% से कम है, इसलिए आई स्क्वाड के हिसाब से ये पास है हमारा।